देखी मैंने श्याम की जब से, जब देखी मैंने श्याम की जब से, जब देखी मैंने श्याम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। तबला उठाओ। ये कैसी पागल प्रेम की दुनिया का जाने, कैसी पागल प्रेम की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल की दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का मेल की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने, कोई ये दुनिया क्या जाने, है दुनिया क्या जाने, हाय ये दुनिया क्या जाने, है दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल की दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, 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 लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई
आग लगा है भैया। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। इसीलिए मैं भजन कम गाता हूँ। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो और ड्राइवर सही ना दिया जाए बजरंगबली भैया, कोई जरूरी नहीं कि मंजिल मिल ही जाएगी भैया। सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना। और अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया का जाने। खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। होए होए रे दुनिया क्या जाने, होए होए रे दुनिया क्या जाने। हाय कहे रे दुनिया क्या जाने। हाय हाय रे दुनिया क्या जाने। मेरी बातें, मेरी बातें, मेरी बातें बिहारी से प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरी बातें बिहारी से प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरी कुंज बिहारी से प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरी पूरी बिहारी से प्रेम दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, है दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। कि दुनिया क्या जाने। कि दुनिया क्या जाने। बोलवा के बिहारी लाल की। बहुत प्यारे भगवान के दिव्य विवाहों की पावन कथा हम और आप सभी लोग बड़े भाव के साथ में श्रवण करते आए हैं। आगे एक और बड़ा पवित्र पावन प्रसंग श्रवण कराया है। जब कैसेट बजानी होती है तो कम कहना पड़ता है, कम कर दो भाई। डीजे में और इसमें बहुत अंतर है भैया। हाँ, पूरा गला खत्म कर दिया, आगे भी कथाएं करनी है। एक बाणासुर की पुत्री है जिनका नाम है उषा। कि बाणस्य तनयाम उषा मुपहेमि यदुत्तमो तत्र यद्भवद भृतं घोरं हरिशंकरमोपहत। बाणासुर नाम का एक दैत्य है और उसकी पुत्री का नाम है उषा। इनको एक दिन स्वप्न में भगवान के जो पुत्र हैं जिनका नाम है श्री अनिरुद्ध जी महाराज, उनको स्वप्न में देखा है। सही करो, इसको सही करो थोड़ा सा। जब स्वप्न में देख लिया है, उस दिन से उसने अनिरुद्ध का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है। प्रभु प्यारे, इनकी एक सहेली है, उसको बुलाया गया। उस सहेली की विशेषता थी
कि वह स्वप्न में आए हुए लोगों का चित्र बना दिया करते थे। प्रेम से कह दो राधे राधे। उसका तस्वीर बना देती थी। उस सहेली ने चित्र बनाया, कृष्ण का बनाया, बोले ये नहीं, इनसे मिलता जुलता। और जैसे ही अनिरुद्ध को बताया, बनाया है, कहने लगी हाँ यही है। बाणासुर द्वारिका में जाकर के भगवान के पुत्र को चुरा करके ले आया है अपने नगर में, अपने नगर चुरा लाया है। और इधर नारद जी ने बताया कि भगवान आपका इतना लंबा चौड़ा परिवार है, आपको कुछ पता ही नहीं कि आपके कितने बेटे कहाँ क्या कर रहे हैं। क्या हुआ नारद जी? बोले आपका अनिरुद्ध बेटा कहाँ है? बोले पता नहीं, यही कहीं होगा। नारद जी ने कहा यहाँ नहीं, वह तो बाणासुर की कैद में बैठा हुआ है भैया, कैद में विराजित है। और मेरे प्रभु गए हैं बाणासुर का, और प्रभु का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ है। देखते ही देखते मेरे प्रभु ने बाणासुर के अनेक हाथ थे, एक एक करके हाथों को निकालना प्रारंभ किया। जब 2 हाथ बचे हैं, भगवान की मंगलमय स्तुति गाई है। और आज बाणासुर का विवाह, बाणासुर की पुत्री का विवाह है भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में हुआ है। प्रेम से कह दो राधे राधे। आगे चल करके भागवत के 65वें अध्याय में एक बड़ा मंगलमय पावन प्रसंग श्रवण कराया है। कई बार हम करते तो सत्कर्म है, कई बार हम करते तो पुण्य है, लेकिन वह पाप में बदल जाता है। मेरे कहने हम दान करें, और दान करते वक्त यदि मुझे अभिमान आ जाए, यदि अहंकार आ जाए, तो वह पुण्य कम हुआ, प्रायश्चित ज्यादा हो गया। प्रेम से कह दो राधे राधे। किसी को हम भोजन कराएं, मन में ऐसा भाव आ जाए कि हम तो बहुत बढ़िया आदमी है भैया, व्यर्थ गया। पुण्य कर दबाइए और पाप कर बताइए, लेकिन उल्टा चल रहा है। कोई अच्छा काम हो जाए अरुण जी, तो मैंने किया है इस काम को, मैं किया हूं। तो कोई बात गड़बड़ हो जाए, बिगड़ जाए, तो भैया भगवान ने मार दिया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। यश जीव लेना चाहता है और अपयश प्रभु पर छोड़ता है। प्रभु प्यारे, हमारे रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। हम जो भी करें सब भगवान को अर्पण करते चले भैया। पुण्य करें तो अर्पण करें, जीवन में कोई पाप हो जाए तो भी भगवान को अर्पण करें। यदि जीवन में कोई अपराध हो जाए, बजरंगबली भैया, कोई गलती हो जाए, 4-6 लोगों से भी हम बताते हैं, तो उस गलती का जो दुष्परिणाम है वह कम हो जाता है, असर कम हो जाता है। और हम कोई पुण्य कर्म करें, सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, और चारों तरफ गीत गाते हुए घूमते हैं, तो हमारा किया हुआ पुण्य का जो प्रभाव है, असर है, वह भी कम हो जाता है। इसलिए पुण्य कर दबाइए, पाप कर बताइए। एक राजा, नृग नाम के राजा हुए। भागवत में बड़ा पावन प्रसंग है, इसको थोड़ा उठाओ। राजा नृग बड़े दानी थे, आप सब लोगों ने इस कथा को सुना होगा। बहुत बड़े दानी थे राजा नृग। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो दान विख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्त्रसो। नृगो नाम नरेंद्रो हम, नरेंद्र कहते हैं राजा को। एक नृग नाम के राजा थे, सुबह से ही दान करने बैठ जाया करते थे। दान विख्यात मानेषु, दानियों में अग्रगण्य नाम
राजा नृग का आता है। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि फिर ये गिरगिट योनि में क्यों पड़े हुए हैं? तो कथा सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि एक समय की बात है, राजा नृग दान कर रहे थे। किसी ब्राह्मण को उन्होंने एक गऊ दान करी है और वह ब्राह्मण गऊ को ले जाकर के अपने घर पर रख रहे थे। खूब सेवा करते और खूब दूध घी खा करके आनंद मना रहे थे। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण की वह गाय खुल करके खिरक से और भागी भागी आई है और राजा नृग की खिरक में गौशाला में आकर के पुनः मिल गई है। राजा नृग के गौशाला में मिल गई है। इधर राजा ने जब प्रातः कालीन दान देना प्रारंभ किए हैं तो दान की हुई गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को वह गाय दान में दे दी है। ये विप्रो विवदमानो माम चतु सर्वत साधको भवान दाता पहरते तच्छ्रुत्वा में भगवत भ्रमः। राजा ने जान करके नहीं दिया और खोई गई। इधर जिस ब्राह्मण की गाय खोई थी वह खोजते खोजते आए हैं। इधर से वही गाय दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहे थे। मार्ग में दोनों की मुलाकात हो गई है। जिस ब्राह्मण की गाय खोई थी वह कहने लगा कि यह गाय हमारी है भैया, कहाँ ले जा रहे हो? दूसरा ब्राह्मण कहता नहीं भैया, यह गाय तो मैं अभी राजा नृग से दान में लेकर के आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले तो लेकर के आया हूं। कि नाहं प्रतीक्षे वैराजं नियुक्त्वा स्वयं विक्रमा नान्यद् गवाप्युता मिच्छामीत्यपरो ययो। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। एक ब्राह्मण ने कहा चलो राजा नृग के पास। दोनों उनके पास गए। जिसको पहले गाय दी थी राजा नृग ने, उसने कहा क्यों महाराज, ये गाय आपने मुझे दी थी? राजा ने कहा हाँ। जिसको ताजा दिए थे अभी तुरंत आधा घंटा पहले, उसने कहा क्यों महाराज, अभी आधा घंटा पहले गाय आपने मुझे दी थी? उसने भी कह दिया हाँ। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। पूरे जीवन का तप, पूरे जीवन का त्याग, पूरे जीवन की तपस्या छोटी सी गलती में सब नष्ट हो गया। ब्राह्मणों ने कहा अरे राजन, तुझे दान का बहुत बड़ा अभिमान चढ़ गया है, गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गिरगिट बन जा। वह राजा नृग जिन्होंने अपार दान किया वह गिरगिट योनि में पड़े हैं। गिरगिट योनि में पड़े होने के कारण जीव थे, जीव ही जीव आहारा। उस गिरगिट ने न जाने कितनों जीवों का भक्षण कर लिया। राजा नृग ने प्रार्थना भी करी ब्राह्मणों से, भैया हमारा क्या अपराध है, क्या गलती है? एक ब्राह्मण ने कहा जाओ, तुम्हारा नारायण आकर के तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे, तुम्हें इस योनि से मुक्त कराएंगे। एक दिन भगवान अपने पुत्रों के साथ जंगल में गए हैं। भगवान के पुत्रों ने जाकर के देखा, ओहो महाराज, यहाँ तो विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है, विशाल काय गिरगिट है। देखते ही देखते मेरे प्रभु जैसे ही निकट गए हैं, जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किए हैं, दिव्य रूप समन्विता, देवताओं के समान रूप लेकर के प्रकट हो गया। स्तुति गान करने लगा है राजा नृग। भगवान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा आपने कभी राजा नृग का नाम सुना होगा प्रभु। तो बोले अरे बहुत सुना है नाम, दान नाम अग्रगण्यम थे राजा नृग,
बोले वह कोई और नहीं, यह दास ही राजा नग था। अरे इतने बड़े दानी होने के बाद आप गिरगिट योनि में पड़े हो? उन्होंने बताया, हाँ महाराज, मुझसे एक अपराध हो गया था। क्या अपराध? दान की हुई वस्तु को हमने दान दे दिया, उसके कारण ब्राह्मणों में विवाद हो गया, श्राप दे दिया, गिरगिट योनि में मैं पड़ा हूं, आपके चरणों की प्रतीक्षा ही कर रहा था। भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने। हे परमात्मन, हे महापुरुष, हे जगत के प्राण पालनहारा, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। राजा नग की कथा से क्या सीखे? दान करना है तो कभी ये नहीं कि जोर जोर से माइक में आवाज लगवाए कि हमने ये दान किया, वो दान किया। दान तो ऐसा है कि इस हाथ से दान करो और इसको पता ही ना चले। प्रेम से कह दो जय सिया राम। पहले के समय में धर्म के 4 चरण हुआ करते थे, सत्य, शौच, दया, दान। सत्यम शौचम दया दानम। लेकिन सत्य रूपी जो चरण है धर्म का वह समाप्त हो गया। शौच यानी पवित्रता समाप्त हो गई, दया भी समाप्त हो गई है। केवल और एक केवल कलयुग में धर्म टिका हुआ है तो दान से। चिड़ी चोंच भरने गई, घटो न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। दानम दुर्गत नाशनम। दान देने से जीव का दुर्गति नहीं होती है, और धन की 3 ही गति है बाबूजी। दान भी तो अच्छा दान कर लो, भोग यानी अपना शरीर पर खूब खा लो, खूब लोगों को खिला लो, और अंत में विनाश सुनिश्चित है भैया। धनात् धर्मः। धन मिला है यदि आप लोगों को तो केवल खाने और सोने के लिए नहीं मिला है, धर्म कर्म करने के लिए मिला है। आपके कमाए हुए धन में बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। जलचर, जल में रहने वाले जीवों का, थलचर, पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं का, नभचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का, और मृत्यु लोक में जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन पर, आपके धन पर इनका अधिकार है। यदि आप ऐसा नहीं करते वह आपके लिए हितकर नहीं है भैया। आगे चल करके भागवत के ही 10वें स्कंद के 67 अध्याय में एक बड़ा पावन प्रसंग श्रवण कराया है। भगवान कहते हैं, जिसकी जैसी भावना कैसे भी भजो, हमारे तुम्हारे नाते अनेक हैं, जो भावे सो मानिए। जीव और ब्रह्म के अनेक नाते हैं भैया, कोई ना कोई एक नाता भगवान से होना चाहिए। जिनके यहाँ पर पुत्र नहीं है भगवान को पुत्र माने, जिनके यहाँ पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे रखा है वह भगवान को नारायण माने। जिनके यहाँ पर कन्या नहीं हो, राधा को, सीता को, लक्ष्मी को अपना कन्या माने। जीवन में जितने भी अभाव है भगवान के भाव से जोड़ देने से सारे अभाव दूर हो जाते हैं भैया। एक पौंड्रक नाम के राजा हुए, आप सब लोगों ने इस कथा को सुना होगा। भगवान यही तो कहते हैं कि जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे के दिन तैसी, जाके रहे। भावो ही विद्यते देवान पाषाणेन
इसकी जैसी भावना है भैया। अब हरा चश्मा लगाएंगे बाबूजी तो चैत में भी हरियाली नजर आएगी। प्रेम से कह दो जय सिया राम। शांति का परिचय जरूर दे, कोई कुछ दे या ना दे, शांति का परिचय अवश्य दे। प्रभु प्यारे, पौंड्रक नाम के एक राजा हुए हैं जो स्वयं भगवान बन गए हैं। आजकल बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में भगवान का प्रचार प्रसार करते करते स्वयं भगवान बन गए हैं। इन पौंड्रक ने भी चारों तरफ नगर में ढिढोरा पीट दिया। पौंड्रको पितद गो उद्योगा मुपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरा द्रुताम्। पौंड्रक नाम के राजा हुए हैं। इन्होंने काशी नरेश से दोस्ती करी है और नगर में ढिढोरा पीट दिया है। सुनो, आज से यदि हवन करना है तो पौंड्रकाय स्वाहा कहना पड़ेगा। दान देना है तो पौंड्रक भगवान को ही दान देना है। यज्ञ करना है तो यह मंत्र होगा। नकली 2 हाथ बना लिया है, नकली शंख चक्र गदा पद्म लगा लिया है भैया। और तो और कन्हैया को एक पत्र लिख दिया है कि सुनो कृष्ण, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, मैं तुम्हें अभय प्रदान कर दूंगा, बस आप हमारी शरण में आ जाना, हमारी शरण में आ जाना। भगवान भी हंसते हैं कि देखो तो सही कैसे कैसे हमारे भक्त हुए हैं। नकली आरती बनवा ली बाबूजी, नकली आरती। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनों के प्रभु जी, भक्त जनों के प्रभु जी, तुम प्राणन के लेवा। ओम जय पौंड्रक देवा। जो पौंड्रकाय स्वाहा नहीं कहता उसको ला करके जेल में बंद कर देता। नकली शंख चक्र गदा भगवान ने कहा कि आखिर किसी भाव से चिंतन कर रहा है, लेकिन चिंतन तो हमारा ही कर रहा है और मेरे प्रभु आए हैं। और पौंड्रक को देख करके पहले तो जोर से खिलखिला करके हंसे हैं प्रभु। प्रेम से कह दो राधे राधे। आनंदित हुए हैं, आह्लादित हुए हैं भगवान। रावण ने भी तो यही कहा है, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया है। रावण ने क्या कहा है? हुई है भजन न तामस कर देहा। इधर भगवान कहते हैं जीव और ब्रह्म के अनेक नाते हैं, कोई ना कोई एक नाता अवश्य बना लेना चाहिए। प्रभु प्यारे, देखते ही देखते मेरे प्रभु ने आज पौंड्रक का उद्धार किए हैं। दुविध का मेरे प्रभु ने उद्धार किए हैं। अनेकों अनेक पावन प्रसंगों को श्रवण कराते जा रहे हैं और आगे चल करके मेरे प्रभु ने आज एक और पावन कथा श्रवण कराई है। प्रभु प्यारे, पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन राजसूय यज्ञ का कुछ विधान है, कुछ नियम है। क्या नियम? पहले समस्त राजाओं को जीतना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा आपने सबको जीत लिया? बोले हाँ सबको जीत लिया, बस मगध देश का एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, वह बचा हुआ है। और इधर भीम के मन में भी बहुत शक्ति का, बल का अभिमान था। दोनों एक साथ में प्रभु कार्य कराने के लिए अर्जुन और भीम और मेरे प्रभु साथ में चल दिए हैं। इधर जब से जरासंध
10,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा के गया था भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने संत ब्राह्मणों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए रणछोड़ नाम पढ़वा दिया, लेकिन भक्तों की रक्षा करी है मेरे प्रभु ने। तब से जरासंध की अपार श्रद्धा है, संतों में, ब्राह्मणों में अपार श्रद्धा है। दान दिया करता था सुबह सुबह बैठकर। इधर कन्हैया, अर्जुन और भीम भेष बदल करके गए हैं और दान लेने के लिए लाइन पर लग गए। जब नंबर आया है कन्हैया का, भगवान की मुस्कान को देख करके जरासंध को संशय हो गया। यह चेहरा तो ऐसा लगता है कि हमने कई बार देखा है। प्रेम से कह दो जय श्री राम। कई बार देखा हुआ चेहरा है। सच सच बताओ आप कौन हो, आप कौन हो, सच बताना। मेरे प्रभु ने कहा कि जब तुम कह ही रहे हो कि सत्य बताना, तो यह चेहरा जो है आपका चिर परिचित जाना पहचाना चेहरा ही है। आपका पुराना शत्रु मेरा नाम है कृष्ण। ओ कृष्ण तुम हो। तब तो ये अर्जुन हो गए। बिल्कुल हाँ अर्जुन है। तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं भीम हूं, वृकोदर हूं। क्या चाहिए दान में बताओ? भगवान ने कहा युद्धम नो हि दे, युद्धम देहि नो राजन, द्वंद्वसो यदि मन्यसे। यदि देना ही चाहते हो राजन, तो हम आपके साथ में द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध कहता है कि आप भागे हुए हो, जो रण को छोड़ करके चला जाए मैं उसके साथ में युद्ध नहीं कर सकता हूं। आपका नाम रण छोड़ पड़ा हुआ है, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तुम युद्ध करने के लायक हो ही नहीं, तुम तो शिखंडी हो, तुमसे क्या युद्ध करेंगे। हाँ हमारी टक्कर का एक ही योद्धा है, वह है भीम। भीम भी फूल करके बिल्कुल हाँ हमको ही चुना गया है। दोनों का युद्ध चलने लगा। कई दिन युद्ध चलते चलते हो गए। जरासंध भी कम बलवान नहीं थे। गदा के प्रहार से उन्होंने भीम के नस नस को तोड़ दिया है। भीम कन्हैया से आके कहते हैं कन्हैया अब आप ही कुछ चमत्कार करो, नहीं तो हम अब रण को छोड़ करके भागने ही वाले हैं। मानो भगवान कहते हैं कि अरे जीव, जब तक तू यह समझता रहेगा कि इस काम को मैं कर रहा हूं, इसको मैं करने वाला हूं, तब तक तुझे दुख ही मिलेगा। जिस दिन यह समझ लेगा जीव कि जो भी करेंगे नारायण करेंगे और अच्छा ही करेंगे भैया, सुख मिलने लगेगा। देखते ही देखते भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज युद्ध में हमारी ओर दृष्टि करना। युद्ध में प्रभु की ओर दृष्टि किए भगवान ने तिनका लेकर के फाड़ के फेंका है। प्रभु प्यारे भीम ने भी आज जरासंध के दो भाग करके फेंके हैं। संधि यानी जुड़ना, वह फिर आकर के जुड़ जाता है। फिर भीम परेशान होने लगे। कन्हैया ने तिनका को फाड़ के विपरीत दिशा में फेंका है और जरासंध का उद्धार हुआ है। राजसूय यज्ञ चलने लगा है। सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन हो? सबने कहा कि जिस सभा में कृष्ण हो उसमें भला और कौन पूजा का अधिकारी हो सकता है। जिस यज्ञ में साक्षात कन्हैया हो उसमें भला और कौन हो सकता है। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। प्रेम से कह दो राधे राधे। कि इत्युक्त्वा यज्ञे काले बभ्रेयुक्तान ऋत्विजः कृष्णानुमोदिता पार्थो
ब्राह्मणानां ब्रह्मवादिनां। शिशुपाल ने गाली पर गाली देना प्रारंभ किया है। गाली तो देगा ही शिशुपाल, क्यों कि मुकुट सजा का सजा रह गया था। रुक